प्रेम से आप भगवान का नाम लें। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने 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 का मौका है। अभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। अभी भजने भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। भजने का मौका है। भजने का मौका है। ऊपर ऊपर सब चले नीचे चले न कोई। जो कदापि नीचे चले सो सबसे ऊंचा हो। हरि भजले हरि भजने भजने मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजने भजने का मौका है। आपन सोची हो तो नहीं हरि सोची तत्काल। बलि चाहाया आकाश को हरि भेजा पाताल। हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। भजने अभी भजने भजने का मौका है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। महावीर बजरंगबली की जय। झंकार कर रही वाणी में जय बोलो श्री रघुरैया की। जन जन की वाणी निकल पड़ी जय भूमि के भार हरैया की। आवाज हस्तिनापुर की है जय बोलो चीर बढ़ैया की। ध्वनि गूंज रहा बंसी बट में धुनि मुरली मधुर बजैया की। श्री राम कथा जहाँ होती है बोलो उस ग्राम गली की जय। मानस मन भावन रामायण बोलो बजरंग बली की जय। आनंद इसी अवसर में है अपने घट के पथ खोलो। श्री रामचंद्र के साथ साथ श्री कृष्ण चंद्र की जय बोलो। बोलो वीर हनुमान की जय। देश हिंदुस्तान की जय। 14वें वर्ष के इस पावन सम्मेलन में भगवान के 14 वर्ष के वनवास के और 14 कारण कौन कौन है ये विषय समझ कर रखा गया है। यह आपके समक्ष प्रस्तुत है। कथा पुराणों में है और सूत्र रामचरित मानस में है। आप उसे दत्त चित्तपूर्वक सुने। और वनवास की कथा भी लंबी है। जब तक भगवान की प्रस्तुत में नहीं बैठ जाते तब तक वो पूरी कथा वनवास ही है। अब इसमें राम लक्ष्मण संवाद है, राम कौशल्या संवाद है, राम सीता संवाद है, राम पूरब संवाद है।
ये सब वनवास के अंतर्गत ये कथाएं हैं। यथासंभव इन 5 दिनों में जितना बन सकेगा आपके समक्ष हम जरूर प्रस्तुत करेंगे। सज्जन, कल कथा यहीं तक हुई थी। भूमिका के अंतर्गत भगवान के वनवास जो है तस्मत फिरी अहैतस भावी हो रहा। जैसा होने वाला होता है वैसी ही व्यक्ति की मति और गति हो जाती है, वैसे ही सहायक मिल जाते हैं, वैसे ही अवसर आ जाता है और घटना अच्छी या बुरी घट जाती है। अच्छा होने वाला है वह भी और बुरा होने वाला है वह भी। जो हो रहा है वो हो करके रहता है, उसको कोई मिटाने वाला नहीं। सज्जन, चक्रवर्ती जी के निर्देशानुसार गुरुदेव का आगमन श्री राम के महल में हुआ। गुरुदेव का जब आगमन हुआ, भगवान श्री राम ने कहा कि सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल मूल मंगल दमन। सेवक के घर में स्वामी का आना मंगलों में महामंगल है। गुरुदेव ने कहा कि राम करहो सब संयम आजू, राम करहो सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाहे काजू। गुरु जी ने संदेह प्रकट कर दिया। उनको खूब मालूम है कि इनका राजगद्दी नहीं होगा, पर गुरुदेव सारे होनहार को जानते हुए भी बिल्कुल मौन। इधर भगवान ने विचार किया कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लधिकाई। कर्ण भेद उपवीत विवाह, संग संग सब भयउ छाहा। विमल पंशय अनुचित एको, बंधु बिहारी बड़े अभिषेको। भगवान श्री राम ने मन में विचार किया कि यह अनुचित हो रहा है, और जब भगवान ने ही कह दिया कि अनुचित हो रहा है तो वनवास नहीं होगा, क्या राजगद्दी होगी? भगवान से बड़ा बुद्धिमान कौन है? सज्जन, विचार हो रहा है। इधर राजगद्दी की तैयारी शुरू हो गई कि सकल कहीं कब हुई है काली, सकल कहीं कब हुई है काली। विघ्न मनावहि देव कुचाली, ऊंच निवास नीच कर तोती। देख न सकई पराई विभूति। निवास तो इनका ऊंचे स्थान है, और बुद्धि मनुष्य जैसी। मनुष्य में राग द्वेष स्वभाव तो होता ही है, और जब देवताओं में भी वही बात आ गई तो फिर मतलब क्या है? सज्जन, अयोध्या में चक्रवर्ती जी का मंत्रिमंडल बैठा हुआ है। विचार हो रहा है कि राजगद्दी किस प्रकार से हो। देवताओं का मंत्रिमंडल स्वर्ग में बैठा हुआ है, और देवता यह विचार करते हैं कि यदि श्री राम की राजगद्दी हो गई
तो हम देवता तो बर्बाद हो ही जाएंगे, कोई संभावना हमारे विकास की। अयोध्या वासियों का कहना है किसी प्रकार राम राज्य हो, और देवताओं का विचार है कि राम राज्य न हो, किसी न किसी प्रकार वनवास हो। सब अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। देखिए देवताओं का प्रयास क्या है। देवताओं ने सोचा, जब गुरु वशिष्ठ ने कह ही दिया है कि राजगद्दी करो, चक्रवर्ती जी तैयार है ही है, तो राजगद्दी तो हो ही जाएगी। लेकिन हम लोगों को अंत तक प्रयास करना है कि राजगद्दी न हो। आप जानते हैं देवताओं से ज्यादा बुद्धिमान सृष्टि में कोई नहीं है। देवता सबसे बुद्धिमान होते हैं। सज्जनों, जो बलवान है वह बलवान नहीं माना गया है, जो बुद्धिमान है वह बलवान माना गया है। देवता बुद्धिमान है, और देवता बुद्धिमान है तो होगा वही जो देवता चाहेंगे, वही होगा। तो देवता लोग अपने अपने कार्य को रूप देने में लगे हुए हैं। देवताओं ने सोचा इस वक्त हम लोगों का सबसे पहले माता सरस्वती के चरणों में प्रार्थना करना आवश्यक है। वो वाणी की देवी हैं, उन्हीं की प्रेरणा से जो होगा सो होगा। तो देवता सरस्वती माता के पास पहुंचे और 12 ही बार पाए लग पड़े हैं, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, चरण ही छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जगत माता ने कहा, बेटा कि 18.5 बार दंडवत क्यों? बस सुनो, आप जगत माता हैं, हम कुछ प्रार्थना करने के लिए आए हैं, हमारी प्रार्थना आप सुन लीजिए बस। क्या कहूं? कहा हम लोगों की सबसे बड़ी विपत्ति है कि भोजन बंद हो गया हम लोगों का। आदमी को भोजन नहीं मिलेगा तो जिएगा कब तक? कि द्विज भोजन मख हो मैं सराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। मनुष्यों का भोजन है अन्न, देवताओं का भोजन है हवन। स्वाहा 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 जो किया जाता है यही देवताओं का भोजन है। और रावण ने कानून बना दिया कि द्विज भोजन मखो सराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। भारत की धरती पर यज्ञ नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ यज्ञ हो रहा है उसका वो विरोध नहीं कर रहा है। ध्यान रहे